वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं अंकित झा, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर, स्पिरिचुअल सीकर, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का इंट्रोडक्शन थोड़ा अलग था क्योंकि आज का टॉपिक भी थोड़ा अलग है। पहले मैं आपको बता दूं कि हर वीक में मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, प्राणायाम एंड बिजनेस ऑल्सो, बिजनेस स्टार्टअप्स ऑल्सो। सो आज का हमारा टॉपिक है जॉब छोड़ के अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो कौन सी 6 बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब मैं क्यों आज ये बता रहा हूँ? बिकॉज ऑलरेडी बिफोर 15 ईयर्स आई लेफ्ट माई जॉब एंड मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया था। तो ऑन द बेसिस ऑफ माई नॉलेज एंड माई एक्सपीरियंस आई एम गोइंग टू शेयर सीक्रेट्स विथ यू। तो आप बिजनेस इजीली स्टार्ट कर पाओगे एंड यू कैन ग्रो विथ योर बिजनेस। सो मेरे 15 साल का निचोड़ 5 मिनट के अंदर आपको डिस्कस करने वाला हूँ। अगर ये 6 पॉइंट आपने ध्यान से स्टडी कर लिए तो आप इजीली बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे। नंबर 1, रीज़न ऑफ लिविंग द जॉब। सबसे पहला आपके पास एक कॉन्क्रीट मजबूत रीज़न होना चाहिए वाई यू वांट टू लीव द जॉब। सपोज आप जॉब प्रेशर के कारण जॉब छोड़ना चाहते हो और बिजनेस करना चाहते हो, तो प्रेशर तो आपको बिजनेस में भी उतना रहेगा या तो उससे ज़्यादा मिल सकता है। अगर आपके बॉस ने आपका जीना हराम कर दिया है तो और बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो बिजनेस में इससे भी ज़्यादा आपके क्लाइंट या फिर आपके एम्प्लॉयज़ आपका जीना हराम कर देंगे, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। नंबर 3, अगर आप आपकी इनकम बढ़ाना चाहते हो कि सपोज आप इनकम अपनी डबल करना चाहते हो, तो बिजनेस में शायद इतनी जल्दी ना भी हो आपकी इनकम डबल, तो शायद आपका एक्सपेंस बढ़ जाए, इनकम कम हो जाए और एक्सपेंस बढ़ जाए, ये भी हो सकता है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द रीज़न फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या रीज़न है, मैं क्यों जॉब करना चाहता हूँ और क्यों बिजनेस करना चाहता हूँ। अगर ये आपने फाइंड आउट कर लिया देन यू कैन गो फर्दर। नंबर 2, करेक्ट माइंडसेट। यस, यू हैव टू स्टार्ट बिजनेस विथ योर करेक्ट माइंडसेट। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है बिजनेस शुरू करने का माइंडसेट उनका ऐसा होता है कि मैं ऑटोनॉमस लाइफ से बोर हो चुका हूँ, 15-20 सालों से जॉब कर रहा हूँ, इसलिए मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। दे आर फ्रस्ट्रेटेड विथ योर जॉब। तो विद द फ्रस्ट्रेटेड माइंड यू कांट स्टार्ट न्यू बिजनेस। अगर आपका बैकअप फ्रस्ट्रेशन वाला है, जॉब से आप फ्रस्ट्रेट होकर बिजनेस शुरू करते हो, तो वो कभी भी आपको बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। यू हैव टू जस्ट चेंज द माइंडसेट। आपको एक माइंडसेट चेंज करना होगा कि मैंने बहुत एक्सपीरियंस अच्छा ले लिया जॉब का, बहुत सालों तक मैंने जॉब कर ली, नाउ आई वॉन्ट टू ग्रो, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स इन माई लाइफ। तो ये माइंडसेट चेंज करके आपको बिजनेस स्टार्ट करना है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि आई वॉन्ट टू ग्रो इन माई लाइफ, सो आई वॉन्ट टू डू माई बिजनेस। तो ये हुआ नंबर 2। नंबर 3, 1 ईयर बफर इनकम ऑफ योर सैलरी यू हैव टू कीप असाइड। अब बिजनेस जैसे आप शुरू करते हो तो आपको इंस्टेंटली तो इनकम शुरू होने वाली नहीं है। आपके EMIs होंगे, फैमिली का खर्चा, रूटीन फीस, ये वो, तो वो खर्चा तो आपका लगा रहेगा और साथ साथ आपके बिजनेस की भी एक्सपेंसेस बढ़ती जाएंगी। तो यू हैव टू, मतलब आपको कम से कम मिनिमम 6 महीना या तो मैक्सिमम 1 साल का एक आपका जो भी सैलरी है, करंट सैलरी, उसको साइड में करके रखना है टू कंटिन्यू विथ योर एक्सपेंसेस। तो ही आप बिजनेस शुरू कर पाओगे, क्योंकि बिजनेस इंस्टेंटली आपको इनकम नहीं देगा। शायद 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना या 1 साल भी हो सकता है। सो यू हैव टू कीप 1 ईयर सैलरी असाइड। आपका एक वो रहना चाहिए कि वो 1 साल की सैलरी मेरी साइड में पड़ी है, कभी भी ज़रूर पड़ी तो यू कैन डू योर एक्सपेंसेस और आपकी सैलरी को आप यूज़ करके कर सकते हो। नेक्स्ट, प्रॉपर रिसर्च एंड एनालिसिस। यस, जो भी आप बिजनेस करना चाहते हो आपको उसका प्रॉपर रिसर्च या फिर एनालिसिस या डेटाबेस कलेक्ट करना होगा। आप इंस्टेंटली जॉब नहीं छोड़ सकते कि आज आपने सोच लिया कि आज मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ और कल से बिजनेस, ऐसा नहीं। यू हैव टू कंटिन्यू योर जॉब। गिव योर सेल्फ 6 मंथ और 1 ईयर, 6 महीना या 1 साल आपको जॉब के साथ साथ ही आपके बिजनेस का रिसर्च एनालिसिस करना है कि मेरा क्लाइंट बेस क्या रहेगा, मेरा एक्सपेंस क्या रहेगा, मैं कहाँ से बिजनेस लाऊंगा, हाउ विल आई जनरेट माई इनकम। तो ऑल दिस थिंग यू हैव टू डू साइमल्टेनियसली विथ योर जॉब। इंस्टेंटली आप अगर करने जाओगे बिजनेस तो आप मतलब बोर हो जाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको कुछ आइडिया ही नहीं होगा कि हाउ यू शुड गो अहेड, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो बिफोर स्टार्टिंग योर बिजनेस 6 महीना या 1 साल से पहले आपको ये रिसर्च एंड एनालिसिस करना है कि रिगार्डिंग योर बिजनेस, रिगार्डिंग योर क्लाइंट बेस, आपके कौन कौन क्लाइंट होंगे। अगर ये आपने जेन्युइन डीप एनालिसिस कर लिया आपके क्लाइंट बेस का,
तो जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपके पास एक अच्छा खासा डेटा होगा, एक क्लाइंट बेस होगा. फ्रॉम डे वन यू कैन कॉन्टेक्ट योर क्लाइंट एंड मे बी फ्रॉम नेक्स्ट मंथ या 2-3 months यू विल स्टार्ट जनरेटिंग योर इनकम. तो ये बहुत ही ज़रूरी है. बिफोर स्टार्टिंग योर बिजनेस डोंट लीव द जॉब इंस्टेंटली. ड्यूरिंग 6 months और 1 year आपको डेटा एनालिसिस करना है, डेटाबेस कलेक्ट करना है, रिसर्च करना है, और एक बेस बनाने के बाद ही यू हैव टू लीव द जॉब एंड देन यू शुड स्टार्ट द बिजनेस. नेक्स्ट, कॉस्टिंग. बिजनेस शुरू करने से पहले एक तो आपको हैबिट होगी सैलरी में, यू आर गेटिंग द सैलरी एवरी 30 of the month. हर 30 तारीख को आपके खाते में एक पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट होता होगा बिकॉज यू आर टेकिंग फिक्स सैलरी फ्रॉम योर कंपनी. यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा एवरी 30th या 1st या 2nd of the week आपको एक्सपेंस पे करना होगा. सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, चाय पानी, जेरोक्स, वॉट एवर. तो वो फिक्स एक्सपेंस आपका होगा. तो आपको एक कॉस्टिंग काउंट करना होगा और काउंट करने के बाद आपको उसको मिनिमाइज करना होगा बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस. अगर आप 5 लोगों से काम शुरू करना चाहते हो तो मिनिमम 2 लोगों से काम शुरू करो. अगर आप 2 लोगों से काम शुरू करना चाहते हो तो इनिशियली 1 लोग से काम शुरू करो. अगर वो भी नहीं करना है तो सेल्फ सोर्सिंग से शुरू करो. लेकिन मिनिमम कॉस्टिंग रखना है इनिशियल लेवल पे. इनिशियल लेवल पे जितना भी आपका कॉस्टिंग मिनिमम रहेगा आपका प्रॉफिट बढ़ने का चांसेस बहुत ही बढ़ जाता है. तो आपको एक कॉस्टिंग कि मेरे बिजनेस में कॉस्टिंग क्या रहने वाला है और मैं उसको मिनिमाइज कैसे कर सकता हूँ इनिशियल 6 months के लिए. ये हुआ कॉस्टिंग. अब ये 5 चीज़ कर ली. अब लास्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ज़रूरी है. मैं अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को जानता हूँ 10-15 साल से. उन्होंने उस टाइम से शुरू किया था लेकिन अभी तक वो सोचते ही रह गए, अभी तक उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है. तो अगर ये 5 चीज़ आपने कर ली, जैसे कि आपने कॉस्टिंग देख लिया, रिसर्च एंड एनालिसिस कर लिया, प्रॉपर रीज़न है आपके पास, बफर इनकम है, सब अवेलेबल है, तो यू हैव टू इम्प्लीमेंट योर प्लान. यू कैन लीव द जॉब, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस. क्योंकि आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो स्टार्ट नहीं कर पाओगे. आपको अगर तैरना सीखना है तो तालाब में गिरना पड़ेगा आपको, तो ही आप सीख पाओगे. बिकॉज योर फियर इज़ मोर डेंजरस देन योर मतलब आपकी फियर ज़्यादा डेंजरस है आपकी लेजीनेस से. योर फियर इज़ मोर डेंजरस देन योर लेजीनेस. तो डोंट अफ्रेड. अगर आपने ये 5 चीज़ें कर ली है तो आपको इजीली बिजनेस शुरू कर देना चाहिए. इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो 10 साल बाद 20 साल बाद फिर वहीं पे आप होगे और आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया होगा. और बैक ऑफ द लाइफ आप जब देखोगे तो एक गिल्ट होगा कि आई हैव नॉट स्टार्टेड माई बिजनेस, आई कुड डू दैट. मैं कर सकता था लेकिन नहीं किया. ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 6 महीना 1 साल अपने आप को 2 इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद नहीं हुआ तो वर्स्ट टू वर्स्ट यू कैन क्लोज डाउन द बिजनेस एंड यू कैन गेट द योर जॉब अगेन. तो जॉब मिलना आजकल के मार्केट में बहुत ही ईजी है, बट यू हैव टू स्टार्ट एटलीस्ट वंस. अगर ये 5 चीज़ों का आपने एनालिसिस कर लिया है तो आपको इम्प्लीमेंट जरूर करना चाहिए, बिजनेस जरूर स्टार्ट करना चाहिए. थैंक यू वेरी मच.